बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पिछले दिनों जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर मौजूद एक बड़ी रियासत है मणिपुर की, वहाँ पर जो इथनिक और रिलीजियस वायलेंस हुई थी, जिसके अंदर हिंदू बरादरी के लोग और क्रिश्चियन बरादरी के लोगों का आपस में फटा हो गया था, झगड़ा हुआ और कई रोज़ तक वहाँ पर कर्फ्यू रहा और फौज डिप्लॉय कर दी गई थी और हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग ज़ख्मी हुए, सैकड़ों मारे गए। 30,000 से ज़्यादा, कम से कम जो सरकारी फिगर्स हैं वो कह रही हैं कि 30,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए इस सारी वायलेंस के अंदर। अब इस फसाद की सारी जड़ ये थी कि बीजेपी जिसकी वहाँ पर हुकूमत है, हिंदू इंतहा पसंद तंजीम जिसकी इंडिया के ऊपर भी हुकूमत है, इन्होंने हिंदू मैती कम्युनिटी को वहाँ पर ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स हैं और ये सारी चीज़ें उनमें शेयर देने का एक कानून उन्होंने पास किया, जिस पे वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जिनको पहले वो सारी सुविधाएं असल में हासिल थी जो कि हिंदू बरादरी को दी जा रही थी इससे पहले, तो उन्होंने जो है वो इस पे एतराज़ किया था कि हमसे छीन के उनको दिया जा रहा है। हालांकि वो इम्फाल समेत, वो जो कैपिटल है मणिपुर का, उस समेत जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर रहते हैं, उनका ये मानना था। और उनका कहना था कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी मेथी कम्युनिटी का हाई है, हम तो वैसे ही पहाड़ी लोग हैं और हम तो वैसे ही पहाड़ों पे रहते हैं, हमसे अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब होने के बेनिफिट्स भी छीन लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इस पे ये सारी वायलेंस हुई थी। अब इसके बाद लाइफ वहाँ पर थोड़ी संभली ज़रूर है मणिपुर के अंदर, लेकिन मुकम्मल तौर पर नॉर्मल सी नहीं आई इस वाक़ये ने। लेकिन यह है कि सेपरेटिस्ट जो मणिपुर के हैं उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचा दिया है। मणिपुर के अंदर खूनख्वार सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं और उनके लिए लोगों की सहमति मज़ीद बढ़ गई है। तो काफ़ी अरसे से लेकर वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही थी कि कौमी धारा में नेशनल जो वेव है इंडिया की, उसके अंदर मणिपुर के लोगों को लाया जाए, और बड़ी हद तक वैसे इसके अंदर कामयाबी भी मिल चुकी थी। कांग्रेस ने ये सारा इनिशिएटिव शुरू किया था। बड़ी हद तक वो लोगों को वहाँ पर माइंडसेट चेंज करने में और प्रो इंडिया उनको बनाने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन वो सारी जो कोशिशें थी वो इस एक वाक़ये के बाद दपड़दूस हो चुकी हैं। गुजरात में जो 2002 में मुसलमानों के साथ हुआ था, कुछ वैसा ही यहाँ पर रिपीट हुआ है। इस वजह से लोगों को मज़ीद गुस्सा है वहाँ पर। गुजरात में पुलिस साइड पे हो गई थी और बाद मकामात पे रिपोर्ट हुआ कि गुजरात में पुलिस ने मोब का, यानी हिंदुत्व की जो दहशतगर्द हैं उनका साथ दिया था। यहाँ पर भी जो स्टोरीज सामने आ रही है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से, वो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पुलिस ने साथ दिया है असल में हिंदुत्व गुंडों का। तो ये बीजेपी का पुराना तरीका है वारदात रहा है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात यहाँ पर इंडिया के लिए सामने आ रही है वो ये कि अब वहाँ पर सेपरेटिज्म की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और ये जो आवाज़ें हैं ये आलमी मीडिया के अंदर भी गूंज रही हैं। द गार्डियन ने इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाई है। द गार्डियन लिख रहा है कि सेपरेशन इज द ओनली आंसर, मणिपुर वायलेंस फ्यूज कॉल्स फॉर सेपरेट स्टेट इन इंडिया। लीडर्स ऑफ द मेनली क्रिश्चियन हिल ट्राइब्स say that living alongside the mostly Hindu Methi people is as good as death for our people. In towns and villages across India, the northeastern state of Manipur, some houses have been reduced to ashes, while neighboring properties stand untouched after an eruption of ethnic violence in which more than 70 were murdered and 30,000 forced to flee. अब वहाँ पर ये जो सारा वाक़या हुआ है ना, इसमें सोसाइटी के अंदर बड़ी गहरी डिवीज़न, दरार जो है वो डाल दी है इस सारे वाक़ये ने। और क्रिश्चियन कम्युनिटी मोस्टली रिसीविंग एंड पे थी, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है क्योंकि एज आई सेड एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। हिंदू कम्युनिटी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, हिंदू बरादरी भी मतलब ज़बरदस्त लोग हैं उसके अंदर। ये मुझे कहना चाहिए हिंदुत्व के गुंडे, असल में जो मॉब था ना असल में हिंदुत्व के गुंडों पे मुश्तमिल था। इसका आम हिंदू बरादरी के लोगों से ताल्लुक नहीं। ये बीजेपी के ये तरीका वारदात रहा है। हिंदुत्व के गुंडे कारस्तानियाँ करते हैं लेकिन वो खुद को एसोसिएट फिर हिंदू बरादरी के साथ करते हैं, हालांकि उनका हिंदू बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हिंदू बरादरी के अंदर ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती, मॉब और ये वायलेंस और इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिकली हिंदुत्व के सियासी दहशतगर्द थे जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ डाली थी। और द गार्डियन के अंदर जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें लोकल्स कह रहे हैं कि पुलिस जो थी वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रही थी। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वैसे वो कह रहे हैं कि पुलिस हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ फेवरिंग द मेजॉरिटी मैथी कम्युनिटी। द कुकीज, जो कि वैसे क्रिश्चियंस हैं ज़्यादातर कुकीज, द कुकीज इवैक्यूएटेड टू द सेफ्टी ऑफ आर्मी रन कैंप्स क्लेम्ड पुलिस डिड नॉट डिफेंड देम और इवन ज्वाइंड द मॉब्स। ये देखें कितनी खतरनाक बात है। वो आर्मी के कैंपों में चले गए जान बचाने के लिए, और बल्कि पुलिस जो थी वो तो सहूलतकार बन गई, फैसिलिटेटर बन गई जत्थों की।
Mamang said hill people have seen policemen in uniform leading some of the mobs and torching whole villages. I was away in Churachandpur for work, but my home in Imphal was burnt. With my car, electronic scooter, my possessions, all my law books, a friend who tried to stop the mob was almost killed. He managed to run away. The government let the mobs to have their way. It was complicit. अब देखें ये सूरत हाल है वहाँ पर कि लोगों के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर मणिपुर के अंदर इस कदर उनको खौफ है कि वो कह रहे हैं कि अब इनके साथ हमारा गुजारा मुश्किल है। अब सेपरेशन ही एक वाहिद हल बचता है, इंडिया के अंदर अलग रियासत बनाना मणिपुर की, यही वाहिद हल है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है मणिपुर की गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑलरेडी बनी हुई है। बाहर जो इनके सेपरेटिस्ट हैं इंडिया से बाहर, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है। और भी बताता हूँ आपको कि कब बनी थी, लेकिन ज़रा द गार्डियन के अंदर वहाँ के जो लोकल है ना, उनके ये अल्फाज देख लें कि द फिजिकल सेपरेशन दैट्स ऑलरेडी देयर विल नाउ बिकम कंप्लीट सेग्रीगेशन। दैट आई थिंक, ये लोकल वहाँ के कह रहे हैं, दैट आई थिंक विल form the basis for a separate hill state, said Phimsan Guppi. We can no longer trust the Manipur government. It does not want to protect us, and we do not want to forget the cries of those who died. We have to keep the memory of them alive. तो वहाँ पर ये सूरत हाल है कि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, बिल्कुल उसका जो फेथ है इंडिया के सिस्टम के ऊपर, वो ख़त्म हो चुका है इस वाक़े के बाद, क्योंकि पुलिस एज आई सेड वहाँ पर मॉब की साथी बन गई थी और पुलिस ने बाकायदा रोल प्ले किया है फैसिलिटेटर का। एग्जैक्टली वही हुआ है जो कि 2002 में गुजरात के अंदर हुआ था। वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेम चीज़ हुई थी। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑलरेडी है इनकी, तो उस पर ज़रा देखिए। ओपी इंडिया में आज से 2-3 साल पहले ये रिपोर्ट लगी थी कि 2 मणिपुर सेपरेटिस्ट claim the titular king's approval to launch government in exile in the UK. King distances himself. यानी वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, वो पहले जो मणिपुर का किंग होता था उनकी उन्होंने कहा कि आशीर्वाद से हम यहाँ पर गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन किंग ने बाद में इसको डिनाउंस कर दिया। जाहिर सी बात प्रेशर आता है उनके ऊपर भी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं मणिपुर के अंदर, और उनके इंडिया की फोर्सेस के साथ झड़पें भी आए दिन होती रहती हैं। ये जो सारा वाकया हुआ है ना, इसमें उन सेपरेटिस्ट तंजीमों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मजीद बढ़ गया है लोकल आबादी के अंदर, और वो इनको अपना मसीहा समझने लगे हैं कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये असल में हमारे राइट्स के लिए ही लड़ रहे हैं और ये हक पे हैं, ठीक है ये बिल्कुल। तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं बीजेपी और आरएसएस वालों ने। अपनी रिलीजन के बुनियाद पे वो जो उनकी पॉलिटिक्स रहती है उसको यूज़ करते हुए उन्होंने सेपरेटिस्टों के लिए काम बड़ा आसान कर दिया मणिपुर के अंदर।